माइक में वायर लगा हुआ है ना, मगर आजकल कुछ माइक ऐसा है ना माइक्रोफोन कि उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ले लीजिए बोलते रहे, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मुसलमानों वैसे ही वो रिमोट, आप लोग जानते हैं तरक्की का जमाना, टेलीविजन है ऊपर, बिस्तर पे है रिमोट, यहां से वहां तक कोई कनेक्शन नहीं, रिमोट उठाया बटन दबाया टेलीविजन चालू, बीच में कोई वायर नहीं। वैसे ही मेरे आका उससे खेलते थे। हसरात मैं बड़ा कम वक्त लेकर के आया, इसलिए मैं इसी में रह जाऊंगा। एक बार जुम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसरात ये दौर बड़ा पुरखतर दौर है। इस दौर में सबसे ज्यादा अगर कोई बिगड़ी हुई कौम है तो कौम मुस्लिम, सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई कौम है तो कौम मुस्लिम है। तादाद की बुनियाद पे नहीं, ये लोगों का धोखा है। तादाद के एतबार से हम कम हैं, तादाद के एतबार से कम कहां हो। पूरी दुनिया देख लो, 57 मुल्क ऐसे हैं इस धरती के छाती पर जिनको मुसलमानों का मुल्क कहा जाता है। 57 मुल्क ऐसे हैं जिनको मुसलमानों का मुल्क कहा जाता है। काश कि वो मुसलमान होते, उनके अंदर इस्लामी जज्बा होता, एक मुसलमान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए ये उनको पता होता, तो ऐसी सूरत में दुश्मनाने दीन को हिम्मत नहीं होती, एक को पीटे अच्छापन तमाशा देख लो। पूरी दुनिया हो रहा है, एक तरफ से अंगुली पे गिनते जाइए। एक तूफान उठा था जो इशारा कर रहा था कि अब तूफानों का मौसम आ रहा, अब बरसात का मौसम आ रहा, अब बिजलियों के गिरने का मौसम आ रहा। वो उठा था चेचीनिया, बोस्निया, इराक, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, बर्मा होते हुए पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। और आपके वहां भी अपने खूनी पंजे का रंग दिखला चुका है। मैं कहना चाहता, जब मौसम ऐसा आ गया तो क्या आपने सोचा, आप मुझे जवाब दीजिए, क्या अक्लमंद इंसान वही होता है जो इंसान ये सोच ले कि जब मूसलाधार बारिश होने लगेगी तब जाकर के हम अपना छप्पर दुरुस्त करेंगे। जब मूसलाधार बारिश होने लगेगी तो वो छप्पर कहां दुरुस्त कर पाएगा, वो भी भीगेगा, उसके बच्चे भी भीगेंगे, उसका परिवार भी भीगेगा, उसका सामान भी भीगेगा, वो भी परेशान होगा, उसकी नस्लें भी परेशान होंगी, उसके घर वाले भी परेशान होंगे, उसके सामान का भी नुकसान होगा, माली नुकसान भी होगा, जानी नुकसान भी होगा। अक्लमंद वो होता है जो जान जाता है कि अब बरसात का मौसम आने वाला है, अब तूफानों का मौसम आने वाला है, तो वक्त से पहले अपने छप्पर को दुरुस्त कर लेता है ताकि जब बारिश होने लगे तो मैं भी न भीगूं, मेरा बच्चा भी न भीगे, मेरा परिवार भी न भीगे, मेरा सामान भी न भीगे। वही अक्लमंद होता है। मैं पूछना चाहता मुसलमानों, अगर अक्लमंद की यही पहचान है कि जब वो जान जाता है कि अब बरसात का मौसम आने वाला है तो पहले तैयारी कर लेता है, क्या अभी आपको पता नहीं चला कभी आसान की आवाज से ध्वनि प्रदूषण होने लगा? आपके वहां कभी 3 तलाक का मसला आया, आपके वहां कभी हलाला का मसला आया? मुसलमानों ये सारी चीजें बता नहीं रही है। अब तूफानों का मौसम आ गया है, अब बिजलियों के गिरने का मौसम आ गया है, और अगर जब मौसम को देख लिए, अब ये वार्निंग आ गई, अल्टीमेटम आपको दे दिया गया, अब तूफानों का मौसम आ रहा है, अब बिजलियों के गिरने का मौसम आ रहा है, तो क्या आपने अपनी कौम को बचाने के लिए, पूरी मिल्लत को बचाने के लिए आपने अपनी छप्पर को दुरुस्त किया? क्या आपको कुछ होश आया? अरे तुझे काली घटाओं का भी न पहचानना आया, तुझे काली घटाओं का भी न पहचानना आया। नसीमत से धुआं
हो। वाह, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाएं, इतनी अच्छी तकरीर हो रही है, हैं? जरा आप मुस्कुराएं जरा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत कमरुद्दीन साहब किबला, बुलबुले पडरौना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हसरत, अब आप सोचिए, गौर करें, क्या इससे आपको लग नहीं रहा कि तूफानों का मौसम आ रहा है? कभी कुरान से आयतें निकालने की बात की जाती तो कभी मुस्कान के पर्दे पे अंगुली उठती है। अब बताओ कल क्या होगा, ये देख करके आपको खतरा नहीं महसूस हो रहा है? हो रहा है तो आपने कोई तैयारी किया? देख लो पूरी दुनिया में तबाह हो कि नहीं, बर्बाद हो कि नहीं, बिजलियां गिर रही हैं कि नहीं, तूफान आ रहे हैं कि नहीं, आपने तैयारी क्या किया? आखिर यही कौम क्यों तबाह है, यही कौम क्यों परेशान? कभी आपने सोचा अगर वो कभी पकड़ में आ जाए कि क्यों परेशान है, तो ये बताइए आप उस कमी को दूर करने को तैयार हैं? अगर पता चल जाए कि इस कमी की बुनियाद पे परेशानी आई, तो आप उस कमी को दूर करने को तैयार हैं? ये इस्लाह मुआशरा है ना, मगर सिर्फ तकरीर से इस्लाह नहीं। ये बताइए, आप बीमार हो, अब बहुत बढ़िया डॉक्टर के पास जाए, वो आपकी जांच करे, दवा दे दे, और लेकर के आइए, मेज पे दवा रख दीजिए, उसकी पर्ची रख दीजिए और कहिए डॉक्टर बड़ा अच्छा है, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, हेड स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, अमेरिका रिटर्न है, वो एमडी है, वो सर्जन है, सब कुछ है। डॉक्टर की तारीफ कीजिए और जो दवा दिया है उस दवा को रख दीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। क्या कैप्सूल दिया है कैडिला कंपनी का, क्या इंजेक्शन दिया है फ्रांसीसी कंपनी का, तो दवा की भी तारीफ कीजिए, डॉक्टर की भी तारीफ कीजिए, मगर दवा ना खाइए, जो परहेज बताया है वो ना कीजिए, बीमारी दूर हो जाएगी ना? बीमारी नहीं ना दूर होगी। ठीक वही हाल तो हमारी कौम का है, लाखों लाख लगा करके हमारी कौम जलसा करती है, सुबह को चौराहे पे जाकर के कहती है मजा आ गया, क्या तकरीर हुई थी। तो मौलाना की तारीफ करने से, उनकी तकरीर की तारीफ करने से तू बदल जाएगा, तेरी इस्लाह हो जाएगी। अरे बीमार अगर बीमारी से निजात पाना चाहता है तो सिर्फ डॉक्टर की तारीफ ना करे, डॉक्टर की दी हुई दवाओं को खाना पड़ेगा, चाहे वो दवा कड़वी हो चाहे मीठी हो, दवा खाना पड़ेगा। और डॉक्टर ने जो परहेज बताया है वो परहेज करना पड़ेगा। यही काम तो हमारी कौम नहीं करती है, हमारी कौम नाक सुन लेती है, यार मजा आ गया, क्या लंबी टांग थी उसकी, क्या बांसुरी की तरह आवाज थी उसकी, मजा आ गया सुनने, मजा ले रही है। ये लाए क्या, पाए क्या? कभी सोचा, गौर किया? आपने कभी संजीदगी से सोचा कि ये कौम इतना तबाह क्यों है, ये कौम इतना परेशान क्यों है? परेशानी की वजह क्या है? दूसरों पे अंगुली उठाने वालों, अंगुली बाद में उठाना, पहले अपनी कमी को महसूस कर लो। और अब फरमाता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो मुसीबतें तुम तक पहुंची हैं वो तुम्हारे अपने हाथ की कमाई है। अगर तू बिगड़ा ना होता तो तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी। मैं आपको बताऊं कि आपकी परेशानी की वजह पडरौना के मौलवी से नहीं, शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी का बयान है
वो बताते हैं, थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिएगा, नतीजा इंशाअल्लाह अगर दिल के कानों से सुना तो नतीजा जब निकलेगा तो आपको पता चलेगा आप परेशान क्यों। अल्लामा मदनी मियां का बयान है अपना, कि अभी मेरा इब्तिदाई वक्त था, मैं एक जलसे में गया था, मेरा अपना मामूल था कि मैं जुब्बा और साफेही के साथ सफर भी करता था। एक जलसे में गया और उस जलसे में तकरीर किया, सलाम दुआ के बाद स्टेज पे बैठ गया, लोग आकर के मिलते रहे। उसी में एक मुल्ला जी आए और वो आकर के हमसे मिले। अब मिलने के बाद कहे, हजरत अगले महीने में आपकी जो तारीख खाली हो वो तारीख हमको दे दी, हैदराबाद के इलाके के लिए। ये कहते हैं मैं डायरी देखा और जो तारीख खाली थी वो मुल्ला जी को दे दिया। तारीख वो नोट कराए और उन्होंने बताया, हजरत अपने वहां से आप फला ट्रेन पकड़ेंगे ना तो वो ट्रेन आपको फला स्टेशन पे ले जाएगी और उस स्टेशन पे आप उतर जाएंगे, वहां से एक लोकल ट्रेन चलती है, उसको आप पकड़ेंगे तो वहां से वो ट्रेन फला स्टेशन पे आपको ले जाएगी। मगर अब आप परेशान होंगे, आप उस ट्रेन से उतरिए जहां से लोकल ट्रेन पकड़ना है, वहां मैं पहुंच जाऊं, वहां से अपने साथ लेके जाऊं। अल्लामा मदनी मियां कहते हैं कि मैं तारीख ले लिया, वो मुतमईन हो गए, चले गए, मैं भी चला आया। मगर जिस दिन उधर जाना था, वहां के लिए ट्रेन पकड़नी थी, वो मेरा पहला इत्तेफाक था हैदराबाद के इलाके के लिए। मैं जल्दबाजी में जुब्बा और दस्तार, यानी जुब्बा नहीं पहन सका, दस्तार नहीं बांध सका, वो सब सूटकेस में रखा हुआ। जल्दबाजी में गया, ट्रेन पकड़ लिया, जुब्बा भी नहीं पहना, साफा भी नहीं बांधा, ट्रेन पकड़ा। उस स्टेशन पे जाकर के मैं उतर गया जहां मुल्ला जी कहे थे, और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा कि यही कहे थे कि यहाँ उतरने के बाद वहां से एक लोकल ट्रेन चलती है, वो पकड़ करके 2-4 स्टेशन जाना पड़ेगा। फिर कहा कि मैं वहां पहुंचा रहूंगा, तो नजर दौड़ाया चारों तरफ, कहीं मुल्ला जी नजर नहीं आए। मेरे सामने ही वो ट्रेन लोकल खुलने वाली थी, इसलिए मैं सोचा ये भी चली जाएगी, अब मैं मुल्ला जी के इंतजारे में रह जाऊंगा, चलो जल्दी से ट्रेन पे बैठ जाओ। मैं ट्रेन पे बैठ गया और उससे उस स्टेशन तक पहुंच गया। सोचा नहीं पहुंच पाए होंगे, वहां कहीं होंगे। उस स्टेशन पे जाकर के उतरा और उतरने के बाद प्लेटफार्म पे किनारे खड़ा रहा कि गाड़ी चली जाए, लोग उतर करके चले जाए, वो तो आए ही होंगे हमको बुलाने। गौर कीजिएगा, वो कहते हैं प्लेटफार्म पे पश्चिम तरफ में खड़ा था, गाड़ी रुकी, लोग उतरे, गाड़ी चली गई, मुझसे कोई मिलने नहीं आए। देखा धीरे धीरे उतरने वाले प्लेटफार्म खाली कर दिए, बाहर निकल गए, मगर हमसे कोई मिलने नहीं आए। तो मैं सोच में पड़ गया, यार मुल्ला जी नजर नहीं आ रहे, अब यहां से मैं कैसे जाऊंगा। फिर सोचा चलो लंबा प्लेटफार्म है, मैं पश्चिम तरफ हूं, हो सकता है कोई आया हो हमको ले जाने के लिए, तो कहीं पूरब, तो एक चक्कर पश्चिम से पूरब चलता हूं, ताकि जो आया होगा मुझको ले जाने के लिए उसकी परेशानी दूर हो जाए और मेरी भी परेशानी दूर हो जाए। उधर वो भी परेशान होगा, इधर मैं भी परेशान। तो पश्चिम से मैं पूरब गया। फिर सोचा एक चक्कर और लगा लो, तो फिर पूरब से पश्चिम आया। जब दोनों तरफ से एक एक बार आया गया, तब सोचा कोई नहीं हमसे मिला, अच्छा हो सकता है कोई आया हो, मगर जेब में इतने पैसे ना हो कि प्लेटफार्म टिकट लेके अंदर आ सके।